खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। मानव धर्म की जय। पूजनी बाई जी, प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, बड़ा हर्ष का विषय कि आप लोग हर एक फ्राइडे को जूम के माध्यम से गुरु महाराज के ज्ञान प्रचार कर रहे हैं और संत महात्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा को प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब दानों में जो श्रेष्ठ दान है वो ब्रह्म ज्ञान। उस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। संसार में द्रव्य दान होता है, यज्ञ दान होता है, और कोई कपड़े का दान देता है, कोई चावल दान करता है, मगर ये जो उतना भी दान है ये सब यहीं तक है, या इसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, नहीं करना चाहिए, मगर जो मुक्ति को देने वाला, सुख शांति को देने वाला, वो है क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिसको प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन और कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाता है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो व्यक्ति को करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक गांव की भलाई के लिए एक परिवार को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक जिले की भलाई के लिए एक गांव को भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। अपने देश की भलाई के लिए आदि जिले को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और आत्म कल्याण करने के लिए आदि देश को भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना, जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं उदरे आत्मानम न आत्मन अवसादे आत्मेव आत्मन बंधु आत्मे रिपु आत्मन। हे अर्जुन, मनुष्य अपने आत्मा का खुद उत्थान करे चाहे पतन करे, मनुष्य अपने आत्मा का मित्र भी है और अपने आत्मा का शत्रु है। यदि वो मन को जीत लेता है, मन को विषयों से अलग कर देता है, नॉन अटैचमेंट हो जाता है, तो कहते हैं वो मुक्ति कारण बन जाता है। और यही मन आदि सेंस ऑर्गन्स में विषयों की आसक्ति में जुड़ जाता है, लग जाता है, तो यही मन कहते क्या होते हैं? बंधन का कारण बन जाता है, नरक का द्वार ले जाता है। तो एन केन प्रकारेण हमें मन को संसार के बंधनों से मुक्त करना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमारे संत लोग कहते हैं ये मानव, तुमने संसार के सब कुछ चीज को प्राप्त कर लिया, मगर तुमने अपने मन को जीतने के जो साधन था उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना कहा विद्या वैभव सब भंडार आत्म ज्ञान बिना बेकार। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। उसी आत्म ज्ञान के बारे में आप जानते हैं, एक बार नचिकेता था, उसके पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गमों को दान किया करते थे। तो नचिकेता कहता है पिताजी मेरे को किसको दान में देंगे? एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा। उसके पिता ने कहा मैं तेरे को यमराज को दान में देता हूं, चले जाओ। प्रणाम करके नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया। यमराज आउट ऑफ स्टेशन गए थे, बाहर नहीं गए थे। यमराज के लिए 3 दिन तक वेट किया, इंतजार किया। तीसरे दिन यमराज आते हैं, घर पूछते कौन है? पता नहीं, आपके लिए इंतजार कर रहा है। कितना दिन से? 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। तो यमराज कहता है बेटे तुम 3 दिन से यहाँ पर मेरे इंतजार कर रहे हो, भूखे प्यासे रहे, तुम क्या खाना खाया? कहते तुम्हारा सारा पुण्य खाया। कहते हैं 3 दिन के बदले 3 वरदान मांगो।
तो कहता है पहले मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो, बूढ़ी गौवे के बदले में अच्छी अच्छी गायों का दान दे। और तीसरा कहते हैं कि जो समाप्त ना हो सके, अविनाशी हो, शाश्वत हो, एटर्नल है, मुझे आत्मा का ज्ञान दो। यमराज प्रभु प्रलोभन देता है, बेटा राज मांग लो, धन मांग लो, संसार का सुख मांग लो, ये तो आत्मज्ञान बहुत गूढ़ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इतना रिस्की काम क्यों लेते, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। यमराज ने उसको हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार का भय दिखाया, लालच भी दिखाया, बस लालच में और भय से प्रभावित नहीं हुआ। अंत में हार करके यमराज को नचिकेता को आत्मज्ञान दिया, जो कठोर उपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। तो देखिए पुराने जमाने के अंदर भी आत्मज्ञान का कितना महत्व था। आज भी कहते हैं कि हम सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज तक सुख और शांति किसी ने पदार्थों में, चीजों से प्राप्त नहीं किया। जिनके पास मकान है, घर है, सब चीज हमसे पूछिए आर यू हैप्पी, क्या आप सुखी हैं क्या? हर एक व्यक्ति कहता नहीं मैं सुखी नहीं हूं, मुझे टेंशन रहता है, डिप्रेशन रह जाता है। और देखते आजकल बहुत से बॉलीवुड सिनेमा एक्टर देखिए टेंशन कितना आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास कितना पैसे होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो कारण क्या? इसका मेन कारण है क्या है? मन का संतुलन बिगड़ गया है, मन अनबैलेंस हो गया है। तो मन को हमें उस स्थिर बिंदु में रखना पड़ेगा जो स्टेबल है, जिसके लिए कबीरदास बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। उनका बेटा कमाल कहता है, चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठियाए, कीली से जो लग रहा है ताको काल न खा। वो कीली क्या है, वो स्थिर बिंदु क्या है, जिसके लिए आर्किमिडीज कहता है इफ आई नो दैट पॉइंट आई कैन मूव द एंटायर यूनिवर्स। यदि मैं इस स्थिर बिंदु को जान जाऊंगा, सारा सारा संसार को हिला सकता हूं। वो स्थिर बिंदु क्या है? अवर सोल और आत्मा। तो संतुलन कहा गया, उसमें मन को फिक्स करना है, स्थिर करना है, और किसी अन्य का चिंतन नहीं करना है। जिसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन, उस आत्मा को चिंतन न करके जो विषयों का चिंतन करता हो पाखंडी है, वो दम्भी है, जो आत्मा को चिंतन नहीं करता है। इसमें कहा गया आत्मे आत्मना तुष्ट। हे अर्जुन, तुम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा में आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा में आत्मा को पहचानो। ये नहीं कि मन को इंद्रियों में, विषयों में जाओ, ले जाओ, इधर ले जाओ। तो उसी आत्मा के देने के समय समय पर महान पुरुष आते हैं, और उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व लोगों के दिलों पर होता है। एक बार गुरु महाराज जी थे, हरिद्वार के अंदर भक्तों ने महाराज के लिए मुकुट लाया, तो महाराज जी कहते हैं मुकुट तो राजा लोग पहनते हैं, मैं तो राजा नहीं हूं, या तुम लोग बताओ मैं कहाँ का राजा हूं? किसी ने कहा प्रेम नगर के राजा की जय। तो गुरु महाराज कहते प्रेम नगर हरिद्वार तक लिमिट है, छोटा सा शहर है, सही से बताओ। तो लोगों ने कहा कि कहते हैं कि सतलोक के राजा की जय। तो महाराज के सतलोक में मेरा एक आश्रम है, वह एरिया छोटा सा है, शहर भी है मुरादनगर, राजा के पास बहुत होता है, बहुत प्रॉपर्टी होती, जगह होती, सही से बताओ मैं कहाँ का राजा हूँ? सबने मौन हो गए, महाराज आप ही बताए। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं जड़ पर राज नहीं करता हूँ, मैं चेतन पर राज करता हूँ, मैं भक्तों के दिल पर राज करता हूँ, और जहां जहां मेरे भक्त हैं वहां वहां मेरा राज है। तो देखिए ये महापुरुष का चमत्कार है कि देखो भाषा अनेक है, अलग अलग देश अलग है, बस सब लोग कहते हैं क्या गुरु महाराज के प्रभाव से, ज्ञान से प्रभावित है। तो मतलब आप समझिए कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष है जिसके प्रभाव देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए चारों संसार में फैला है। तो मेरा कहना है को महापुरुष को पहचानने के लिए आप बाहरी आकार से, बाहरी क्रियाकलाप से नहीं पहचान सकते हैं,
उनके पहचानने के लिए की कसौटी है, वो ज्ञान, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे को देख रहा है, ये मेरा रियल रूप नहीं है, असली रूप नहीं है, ये तो नाशवान है। अहम आत्मा गुणा केश, हे अर्जुन, मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हूं। तो भगवान ने कहते तुम मुझे देखना चाहता है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्च में जोगेश्वरम, मेरे योग को, मेरे पावर को, इफ यू वांट टू सी आई विल गिव यू थर्ड आई, आई विल गिव यू डिवाइन आई। जब मैं तुझे डिवाइन आई का, दिव्य नेत्र का ज्ञान दूंगा, तब मेरे को पहचान सकते हैं। तो भगवान ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन का उस दिव्य नेत्र का ज्ञान दिया। अर्जुन ने अपने अंदर उस ज्योति का दर्शन किया, तो अर्जुन खुद कहा, नष्टा मोहो स्मृत लब्धा, हे प्रभु, मेरा ज्ञान समाप्त हो गया, मोह दूर हो गया। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा विनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आप जैसा मेरे को अब दीजिए, मैं सब कुछ करने का तैयार हूं। वही अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहा था, मेरा रथ के यहाँ ले जाओ, कहा किन से लड़ाई करना है। जब अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अर्जुन सरेंडर हो जाता है और भगवान की स्तुति खुद ही करने लग जाता है। ऐसे ही जब एक शिष्य गुरु महाराज को ज्ञान को प्राप्त करता है, तो शिष्य ने गुरु महाराज को जाना, तो शिष्य ही गुरु महाराज की महिमा गा सकता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसके लिए जब पिता कुछ करते हैं, तो पिता अपनी महिमा अपने आप नहीं गाता है, तो मैं ऐसा हूं वैसा हूं। उसका बेटा अपने पिता की महिमा गाना शुरू कर देता है। ऐसी एक शिष्य गुरु महाराज जी सच्चा ज्ञान को प्राप्त करता है, तो शिष्य गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाता है। आज वही काम गुरु महाराज के शिष्य जगह जगह क्षेत्र में होने के बावजूद भी गुरु महाराज के मैसेज को, संदेश को फैला रहे हैं, क्योंकि उसने गुरु महाराज के ज्ञान को जाना। तो हम अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को जिन्हों मिल गया है, उसकी साधना करें, सुमरण करें। और ये संसार तो आप जानते ही हैं कि बदलने वाला, स्थायी नहीं है। इसलिए जैसे कि हम सिनेमा में देखते हैं, राजा रानी होते हैं, रानी मर जाती है तो राजा कहते हैं उसके लिए रोना शुरू कर देता है, पर वही समझ जाता है, करे तो ड्रामा का रानी थी, असली रानी नहीं थी, तो क्या होगा, रोएगा। हम लोग पिक्चर देखते रहते हैं, यदि उसको दिल में बैठा लेते हैं, सचमुच में हुआ घटना है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। यदि समझ ले तो ड्रामा कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, वो तो नकली रानी थी, नकली राजा था, तो क्या होगा, आपको दुख नहीं होता है। पर संसार में सब बीचों चीजों से हम इतना अटैच कर लेते रहते हैं, और जो वस्तु हमसे जुदा हो जाती है, चोरी हो जाती है, चली जाती है, वो हमें दुख देती, हम रोते हैं। पर ये नहीं समझते कि जो जाने वाला असली चीज मेरे पास है, वो तो जा ही नहीं सकता है, कोई छीन ही नहीं सकता है, वो आत्मा है। पर हम आत्मा को ज्ञान न होने के कारण संसार की वस्तु को अपना समझते हैं, और जो अपनी वस्तु है उसको पराया समझते हैं। इसलिए कहते संसार की वस्तु छोड़ना पड़ेगा। और यही ज्ञान जब भगवान राम ने तारा को दिया, तारा पति के लिए रो रही थी, जो भगवान ने ज्ञान दिया तारा को, तो तारा का मोह दूर होता है। फिर भगवान कहते हैं, तारा, अरे तुमका पति चाहे तो शरीर पड़ा हुआ है, मिल जाएगा, जिंदा कर देता हूं। लेकिन नहीं प्रभु, आपके दर्शन करते हुए उनका शरीर छूटा हुआ है, अब मेरा मोह दूर हो गया। तो वही तारा के बारे में कहा गया है, तारा विकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हरि लीन्ही माया। तो भगवान ने ज्ञान दिए, पर हम लोग क्या खाली चौपाई को पढ़ते हैं, पर कौन सा ज्ञान लिया जो मोह को दूर कर देता है, आदमी को चिंता को दूर कर देता है, सब समाप्त कर देता है। वो ज्ञान कहते वाचक ज्ञान नहीं है। पुस्तकों मात्र के पढ़ने मात्र से, याद करने मात्र से उस ज्ञान का अनुभूति नहीं होती है। वो अनुभूति कहते क्या होते हैं, अनुभव करने वाले महापुरुष कराते हैं, और जिन महान पुरुष ने उसका अनुभव किया है वही सचमुच में लोक कल्याण कर सकते हैं। उनके अलावा संसार में कोई व्यक्ति कहे मैं संसार का कल्याण करूंगा, संसार का उद्धार करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके लिए अपना स्वार्थ छिपा रहता है। मगर महापुरुष होते हैं, सबके अंदर वननेस देखते हैं,
उनके अंदर अपना पराई की भावना खत्म हो जाती है। उनके अंदर यही हो जाता है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। तो दूसरे को पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं। पर ही तो शरीर धर्म नहीं भाई। तो मेरा कहना, उस ज्ञान को प्राप्त करके, उसकी साधना भजन करके हम मन को धीरे धीरे संसार से हटावें। जैसे भौरा शहद में जब गिर जाता है तो धीरे धीरे कहते क्या, अपने पैर को अलग धीरे धीरे निकल का कोशिश करता है, धीरे धीरे निकल जाता है। ऐसे हमें धीरे धीरे अभ्यास करके, सत्संग करके, भजन सुमरण करके अपने मन को ये माया मोह रूपी शहद में डूबे पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे करेंगे तो धीरे जरूर ये हट जाएगा। जैसे एक तालाब के अंदर काई होती है, काई होने कर पानी साफ नजर नहीं आता है। जब पत्थर मारते हैं तो थोड़ा काई हट जाती है, फिर काई जम जाते हैं, फिर दोबारा बड़ा पत्थर करते हैं तो काफी दूर तक हट जाएगा काई। पर कंटिन्यू आप पत्थर मारते रहेंगे तो पूरा काई हट जाएगी और पानी तालाब का साफ हो जाएगा। ऐसे हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि तुम बार बार सत्संग में, भजन में, सेवा में, सुमरण में एक क्रियाकलाप को कंटिन्यू करते रहेंगे तो तुम्हारे और चीज मन के अंदर एंट्री होगी नहीं, प्रवेश नहीं होगी। क्योंकि तुमने सारे जो दरवाजे थे इधर उधर के, सबने को इन सब चीजों से तूने बंद कर दिया है। तो मेरा कहना है कि उसको लिए हम रिगरसली कंटिन्यूसली भजन सुमरण करें और समझना चाहिए संसार से हमें एक दिन जाना है। संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं है, प्रभु का नाम परमानेंट है। उसी पर एक छोटा सा भजन है, भजन में साथ दीजिएगा। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भूल गया इस जग में आकर, भूल गया इस जग में आकर हरि का एग्रीमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कर्म की कसरत करते करते बन बैठा सर्जेंट, कर्म की कसरत करते करते बन बैठा सर्जेंट। माया मोह का मर्ज बढ़ाया, माया मोह का मर्ज बढ़ाया, कौन करे ट्रीटमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। मोटर बंगला कार खरीदा पक्का है अरजमेंट, मोटर बंगला कार खरीदा पक्का है अरजमेंट। मरघट घाट जब डेरे लगेंगे, मरघट घाट जब डेरे लगेंगे, वहां न होगे टेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। जैसी करनी करोगे बंदे, पाओगे वैसा परमेंट। जैसी करनी करोगे बंदे, पाओगे वैसा परमेंट। धर्मराज तेरी हिस्ट्री लिखेंगे, धर्मराज तेरी हिस्ट्री लिखेंगे, बुरा देंगे जजमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट। काशी जावे मथुरा जावे, चाहे जाओ दिल्ली कैंट, काशी जावे मथुरा जावे, चाहे जाओ दिल्ली कैंट। नाम प्रभु का दिल में राखो, लेडीज हो चाहे जेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो चाहे लेफ्टिनेंट, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, धोती पहनो चाहे पेंट। जगत में क्यों नहीं परमानेंट, जगत में क्यों न कोई नहीं परमानेंट। इस संसार को ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। साधु जनों की संग सेवा कीजिए, ये असली गवर्नमेंट। साधु जनों की सेवा करिए, ये असली गवर्नमेंट। सतगुरु जी के दफ्तर में, सतगुरु जी के दफ्तर में मत होना अबसेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में
कोई नहीं परमानेंट। तेल चमेली ओके चाहू, चाहे लगावे सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस संसार को ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भूल गया इस जग में आकर हरि का एग्रीमेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस संसार में कहते हैं कोई नहीं परमानेंट है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चलने को तैयार हुआ। सबको जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश है बिराना है। तो कहाँ जाना है? उस देश का हमको पता नहीं है, उस गांव का एड्रेस नहीं है, तो कहाँ जाओगे? किसी को देखकर संतो कहना पड़ा, चलन चलन को सब कोई कहे मोहि अदेशा, और नाम न जाने गांव का तो पहुंचेगा कहीं ठौर। जब तक कहते हैं कहीं जाना है उसका तो एड्रेस है। ऐसे ही भगवान के यहाँ जाना है तो भगवान का एड्रेस पता नहीं। कोई राम जाप करता है, कोई कृष्ण, कोई माला, कोई उपवास हवन, जैसे मन में आता वही करता है। तो संतों का तुम्हारे मन का रचना हुआ है। असली एड्रेस कहते हैं जो संतों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा को जानने के लिए महान पुरुष के मार्ग पर चलो। महाजन ये न गता सब पंथा, कि जिन रास्ते पर महान पुरुष चले, भगवान राम चले, कृष्ण चले, बुद्ध गए, महावीर स्वामी गए, ईसा मसीह गए, उन्होंने सबने क्या किया? सबके हृदय के अंदर का ही ज्ञान दिया, उसी पर जोर दिया, उसी का बोध दिया, उसी का प्रचार किया। तो मेरा कहना कि हमें भी उस मार्ग पर चलने के लिए समय के महापुरुष पर जावें और प्रभु का जो रियल नाम है, ट्रू नेम ऑफ गॉड, इसका मतलब कोई झूठा नाम ही होगा। कल सच्चा नाम ही होता तो शायद ट्रू नेम ऑफ गॉड नहीं करते, कि प्रभु का सच्चा नाम रियल नेम ऑफ गॉड, मतलब रियल के अपोजिट अनरियल भी है। तो मेरा कहना नाम तो बहुत हैं, ये नाम सब कहते हैं क्या होते हैं? अनरियल है, सब समाप्त होने वाले हैं, भाषा में आते हैं, वाणी में आते हैं, पर वो जो सच्चा नाम कहते हैं वाणी का विषय नहीं है, वो तो आत्मा का विषय है। उसी नाम को बारे में आता है कि प्रहलाद को कैसे भक्ति जगी। प्रहलाद एक बार स्कूल से आ रहा था तो एक कुम्हार कुम्हारिन मिट्टी का घड़ा लगा करके उसमें आग लगाने से पहले एक बिल्ली का बच्चा एक बर्तन के अंदर था। उन्होंने कहा इसको हम निकाल देंगे, बाद में भूल गए तो एक घड़े के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रह गया और ऊपर से कहते उस आमा लगा दिए और ढंक दिए, आग लगा दिए। और उन्होंने विचार किया अभी इसको आमे को खोलेंगे तो बर्तन कच्चे रहेंगे और रहेगा तो बच्चा मर जाएगा, नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम कहते हैं मारने वाले से बड़ा होता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो उन्होंने क्या, वो दोनों पति पत्नी को गुरु महाराज का उपदेश था, दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान के नाम का सुमरण करना शुरू कर दिए, अभ्यास करना शुरू कर दिए। उसी बीच में प्रहलाद आते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं आंख बंद करके? कि बेटे एक मिस्टेक हो गया, इस आंवले के अंदर बिल्ली का बच्चा है, आमा लगा दिए हैं, इसमें आग लगा दिए हैं, ये जल कर मर जाएगा। भगवान के नाम में पावर है, अग्नि भी शीतल बन जाएगी। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आग काम जलाने का। कि 2 दिन बाद आओ, तेरे सामने इसको निकालेंगे सारे बर्तन को, देख लेना। 2 दिन के बाद प्रहलाद का अंदर जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी। प्रहलाद आते हैं तो उनके सामने सारे बर्तन निकालना शुरू कर दिए, सब पक गए थे। पर जिस बर्तन के अंदर, जिस पात्र के अंदर बिल्ली का बच्चा था आराम से सो रहा था, वो पात्र कच्चे के कच्चे रह गया। तब प्रहलाद को विश्वास हुआ वास्तव में कोई शक्ति है जो इसको बचाई। भावना जगी, उसको जानने के लिए नारद जी खोज में निकले और कहते हैं क्या होते हैं, अंत में नारद जी ने के माध्यम से उस नाम का ज्ञान मिला। तो नाम के प्रभाव से उनके पिता ने कितना भय दिखा, मैंने वरदान मांगा हूं, 3 लोगों को मुझे मार नहीं सकता है, तेरे खत्म कर देंगे, वो कर देंगे।
तुम मुझे मार नहीं सकते हैं, मेरे पास प्रभु का नाम है, मेरा भगवान मेरे साथ में। वो कैसा भगवान है? तो कहता है मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में तुझ में खड़ग खम में, सब में व्यापक राम। ये मुझ में है, तेरे में है, ये जो खंबा है, पिलर है, इसके अंदर भी है। तो अच्छा, तो कहते हैं पिलर को जो मारता है तो पिलर से भगवान नरसिंह रूप आकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं। और भगवान का भयंकर रूप देख करके सभी देवी देवता सब डरने लगी। भगवान नरसिंह रूप आए थे कि भगवान कैसे शांत होंगे। सबने मनाने की कोशिश किया, स्तुति किया, भगवान वैसे अपना रूप को नहीं बदले। यहाँ तो लोगों ने कहा कि लक्ष्मी देवी कहेंगे तो मान जाएंगे। लक्ष्मी देवी अपने अहंकार में जाती है मनाने के लिए, भगवान उस दिन लक्ष्मी की बात नहीं माने तो जा आपने प्रहलाद चरणों गिरता है कि प्रभु पिताजी आप असली रूप में आ जाओ, मुझे देख कर डर लगता है। हम आपको वो रूप देखना चाहता हूं जो विश्वमोहिनी सबको आकर्षित करने वाले, जिसका ऋषि महर्षि ध्यान करते हैं, आप उस रूप में आ जाओ। तो भगवान अपना भयंकर रूप छोड़ करके नॉर्मल रूप में आते हैं, मुस्कुराते हुए। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे प्रहलाद को भगवान चाटने लगे, प्रेम करने लगे, गले लगा लेते हैं। प्रहलाद तुमने कितना कष्ट सहा। तो कहते हैं प्रभु हमारे लिए आपने आपने कष्ट किया। नहीं, तुमने इतना कष्ट होने पर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ा, मेरे को नहीं भूला। मैं तेरे को भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मांग वरदान, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज कोई धन मांगेगा, पुत्र मांगेगा कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कोई कहा कि मेरे बच्चे का जॉब मिल जाएगा, ये मांगेगा। पर प्रहलाद यही मांगता है, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मेरे मन के अंदर कभी किसी तरह का इच्छा न पैदा हो, कोई कामना ना हो, किसी तरह का वासना ना आवे। तो कहते हैं कि प्रभु यही प्रार्थना करते हैं, कीजिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ न धर्म न काम रुचि, हर्ष में आपके चरणों में आप में हमारा मन लगे। जिनके लिए कहा गया है, कहते हैं कि जब गुरु चरणों में जो मन लगेगा तभी तेरा जीवन सफल होगा। इसलिए हम गुरु महाराज के चरणों में मन को लगाते हुए, सुमरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज हमारा प्रेम ऐसा बने रहे, जैसी प्रीत प्रथम लगे तैसी निभावे, और अपने तो कौन कहे तारे पुरुष करोड़। यही प्रार्थना के गुरु महाराज जैसा हमारा भाव है अंत तक आप बना के रखिए। अपनी सेवा देते रहना, अपने चरणों से जुदा मत करना। जैसा भी हूँ महाराज जी, आपके बेटे हैं, आपकी बच्चियां हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आप जरूर। और जिसको गुरु महाराज पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। क्या दो तरह भक्त होते हैं, एक बिल्ली का उपमा दिया गया है और एक बंदर का। तो बंदर क्या होता है, बच्चे अपने माँ को पकड़ते हैं, पर बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती। पर बिल्ली क्या होती है, अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है। जहाँ कुछ भी देखती कि जगह सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो बच्चे को जगह बदल करके अलग जगह ले जाती है, उसकी केयर करती रहती है। और बच्चा में यही विशेषता रहती है, कुछ नहीं जानता है, खाली बोलता है कि म्याऊं म्याऊं, मतलब वही बोलता है। आज हम लोग कहते म्याऊं आऊं आऊं कहते हैं, पर हम लोग आते नहीं। भाई गुरु महाराज का छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण, कट जाए सहज तेरा आवागमन, जो कोई नहीं माने सदगुरु बचन, वही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। कहते सबको त्याग करके मेरे शरण में आ जाएगा तो तुम्हारा सारे बंधन को काट दूंगा। यही बात गीता में भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन, सब कुछ त्याग कर करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। त्यागना क्या है, बाहरी त्यागना नहीं है। हम मन से पकड़े हुए कि मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये सबसे बड़ा त्याग है। बाहरी त्याग करके मन से उसका चिंतन करते हो त्याग नहीं है। तो घर में रहकर, परिवार में रह करके अनासक्ति भाव, जैसे चम्मच दाल में चलाते रहते हैं मगर चम्मच उसके स्वाद से प्रभावित नहीं होता है, उस पर असर नहीं पड़ता है कि नमक है कि नहीं, ऐसी संसार में रहते हुए वो चम्मच की भांति, स्पून की भांति संसार में रहना है।
मगर संसार से मन को अलग रखना है। जिसके लिए कहा, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सूरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ में लिपायमान नहीं होता है, ऐसे संसार में रहते हुए मन को लिपायमान न करें। ये कैसे होगा? जब आप सत्संग भजन सुमरण किसी से मिले तो यही चर्चा करें, यही में सोचें। इसीलिए और किसी के और सब चीजों को मन के अंदर न रखेंगे तो धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से आप अपने प्रयत्न से जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को भक्ति प्रेम गुरु महाराज के चरणों में बना रहें और ऐसे करते रहें। और सदगुरुदेव महाराज की जय।